एग्जाम आ गई, एग्जाम नजदीक आ गई, 20-25 दिन रह गए, फाइनल कुछ दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आएगा रिजल्ट। ये सिचुएशन हर मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में बार बार आती है एक्चुअली। फर्स्ट प्रॉफ की एग्जाम, उसके बाद दूसरी सेकेंड ईयर की, फाइनल ईयर की, उसके बाद नीट पीजी एग्जाम काफी नजदीक है। तो और नीट पीजी के स्टूडेंट सक्षम होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, नीट पीजी के लिए जो अपियर हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू रॉक। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स के लिए। हमारे वक्त कहते थे कि फर्स्ट प्रॉफ के जो एग्जाम है फर्स्ट एमबीबीएस की, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। फर्स्ट टाइम आप ऐसी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होते हो और रिजल्ट भी 30-35% उन दिनों में लगता था। अब तो काफी थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ दिन बचे हैं और आपकी स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये एक जनरल वीडियो है, डूज एंड डोंट्स बताऊंगा एकेडमिक के लिए, मतलब एकेडमिक पोर्शन के लिए, यानी कैसे रिवाइज करना है वगैरह, उसके लिए और 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल ये आप कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। दिस इंक्लूड्स द एकेडमिक स्ट्रेटेजी एज वेल। तो पहली बात, क्या होगा मेरा रिजल्ट, कैसे आएगा, फेल हो जाऊंगा तो पेरेंट्स को क्या बताऊंगा, ये सब सोचना पहले बंद करो राइट नाउ। ओके आप एक सोल्जर की तरह बैटल फील्ड में हो, ऐसा सोचो। बैटल फील्ड में जब सोल्जर होता है तो वो उस वक्त जो चीज करनी है सही से उसको करता है, ना पीछे की कुछ सोचता है ना आगे का कुछ सोचता है आगे क्या होगा। आपको इस वक्त क्या करना है, तो दिन के 12 से 14 आवर्स मिनिमम पढ़ाई करनी है, प्रॉपरली पढ़ाई करनी है एक डिसिप्लिन वे में, वो करो। और ये सब सोचना अभी के अभी बंद कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं ऐसा, खास करके अगर साल भर में पढ़ाई नहीं की है और अब जाके टेंशन आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और थोड़ा सा मेहनत करो। लेकिन आगे की बहुत ज्यादा मत सोचो। राइट नाउ आपको एफर्ट्स डालने हैं। एक बात याद रखो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर 5 से 7% ज्यादा मार्क्स आते हैं कंपेयर टू योर इंटरनल एग्जाम या प्रीलिम। और उसकी दो वजह है, एक तो आपका तब तक पढ़ाई और भी ज्यादा हो गई होती है, और दूसरी की यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लीनियंट करेक्शन भी होता है। और इसलिए क्या होगा ये सोचना पहले बंद कर दो। अवॉइड न्यू रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल। कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी 20-25 दिन बचे हैं, तो क्या मैं ये बुक रिफर कर सकता हूं। अरे भाई, साल भर अगर नहीं देखा है तो आप पहली बार ओपन करने जा रहे हो तो डिफिकल्ट होगा, टाइम उसमें ज्यादा जाएगा। तो जो रिसोर्स आपने साल भर यूज किया है, एज फार एज पॉसिबल उसी को स्टिक करो, उसी में से पढ़ो। दैट्स बेटर, आपका एक कंफर्ट लेवल हो गया होता है। हाँ, अगर ऐसा कोई टॉपिक या क्वेश्चन है जो आप इंपॉर्टेंट है लेकिन आपसे छूट गया, आपको उसका बिल्कुल आइडिया नहीं, कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, तो आप कोई नया रिसोर्स इस वक्त ओपन कर सकते हो। बट अदरवाइज जो आपका कंफर्ट लेवल जिसके साथ है रिसोर्स के साथ, वो वीडियोस हो सकते हैं या बुक हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं, उसी से कंटिन्यू करो। तीसरी बात, अवॉइड दोज फ्रेनेमीज who ask you these things। फ्रेनेमीज, ये फ्रेज आपने मतलब टर्म सुनी होगी। फ्रेंड्स एनिमीज का कॉम्बिनेशन है, यानी है तो फ्रेंड लेकिन एनिमी की तरह बिहेव करता है, या कभी फ्रेंड कभी एनिमी। ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको आके आके पूछते हैं, ये तूने ये पढ़ा, ये तूने वो पढ़ा, ये किया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला है। ऐसा कर करके आपको तंग कर सकते हैं, ऐसा इक्का दुक्का फ्रेंड होता है। तो एज फार एज पॉसिबल उनको अवॉइड करो। यानी उसने पूछा ये टॉपिक किया कि नहीं और आप स्ट्रेस में आ गए, और ये अभी तक नहीं किया। ठीक है, नहीं किया होगा तो अब पढ़ लेना, लेकिन स्ट्रेस मत लो उसका। ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो शायद उनकी पढ़ाई हो गई है इसलिए, या शायद किसी और रीजन से आके आपको ये पूछे और थोड़ा सा आपका मजा ले। तो अवॉइड करो, शट डाउन करो। यानी दोस्ती तो रहेगी ही, लेकिन उस वक्त के लिए एग्जाम तक थोड़ा सा शट डाउन करो, अपने में रहो, अपना इंटरनल मतलब पढ़ाई जो है वो इंटरनलाइज करने की कोशिश करो। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट बात, एकेडमिकली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं और मेरी क्वेश्चन बैंक, हम अक्सर बातें करते हैं, वो डायलॉग था ना एक फेमस। तो पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक लेके बैठो, और आप और आपकी क्वेश्चन बैंक एक चेकलिस्ट बनाओ, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं। अगर कोई रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक है और आपसे छूट गया है, तो कर लो एक बार, प्रॉपरली उसको देख लेना, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर कर लेना।
लेकिन इस वक्त आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई 10 साल में एक आध बार क्वेश्चन आया है और आपने बिल्कुल ही नहीं किया, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज्यादा टाइम उस पे इन्वेस्ट मत करना। वो रेयरली पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के रख सकते हो, अगर वो आ गया तो आपको लिखने का के लिए कुछ तो मैटर हो इसके लिए, बट अदरवाइज पीवाईक्यूज रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस पे अब आपको फोकस करना है। डोंट वरी, देयर आर ऑप्शंस इन द पेपर। पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो अगर एक आध क्वेश्चन आपका छूट भी गया तब भी आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे अननेसेसरी ज्यादा टाइम मत डालना। हाँ, लेकिन अगर कोई रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है और आपसे रह गया है, तब तो आपको उसको जरूर इस वक्त देखना चाहिए। अच्छा, रिवीजन कैसे करोगे? दिस इज द टाइम फॉर रिवीजन। तो दो आपको सिंपल पॉइंट्स बता रहा हूं। फिजियोलॉजिकली, ये आप इतना तो मानते हो ना कि मुझे न्यूरोफिजियोलॉजी कुछ पता है, तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिकली ऐसे बेहतर है कि रीड अ पेज, एक पेज रीड किया आपने, उसके बाद क्लोज योर आईज एंड रिकॉल द कंटेंट। पेज बाय पेज जाओ, या टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी कर सकते हो। रिकॉल दैट कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। वहां पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक डायग्राम है, रेड कलर का डायग्राम है, या कहीं पे कोई टेबल है, फ्लो चार्ट है, ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करो आंखें बंद करके। इससे आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन बेहतर होती जाएगी। और फिर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यानी नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, तो प्रीवियस डे का जितना भी किया हुआ है, पहले 10 मिनट आप वो आंखें बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करो कि क्या क्या किया था, कैसे किया था, कहां पे क्या टेबल्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। तो इस तरीके से आपका मेमोरी कंसोलिडेशन बेहतर होगा और आपको एग्जाम में भी वो चीजें वैसे ही याद आएगी जैसे आपने प्रिपेयर की हो। कीप राइटिंग प्रैक्टिस, ये एक और चीज है कि प्रीलिम के बाद और फाइनल के पहले आपको क्लासेस नहीं होते, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गई होती है। और इसका एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम भी होता है पेपर में। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स ने आधा आंसर यहाँ पे लिखा है, फिर आगे उसको याद आया तो आधा आंसर कहीं और लिखा है, फिर एरो करके रिफर टू दिस पेज, ये वो सब करते हैं, ये मैंने देखा है अक्सर। तो इसलिए स्मूथ फ्लो में आपकी राइटिंग चले, इसकी प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी इन लास्ट फ्यू डेज में। और रोज एक एलएक्यू और 2 शॉर्ट्स नोट्स लिख के देखो, और खास करके टाइम लिमिट लगा के, यानी 28 मिनट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, 14 मिनट्स फॉर अ शॉर्ट नोट, इस तरीके से, एंड बिना देखे हुए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना कर पा रहे हो। आपको ये प्रैक्टिस इसलिए भी रखनी है क्योंकि पेपर में आपको पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आपका फेवरेट आ गया, आपको अच्छे से मालूम है, तो आप 1 आवर उसी को लिख रहे हो और बाद में थोड़ा सा पेपर छूट गया, ये ना हो, इसके लिए भी ये राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। एंड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिस, तो उसमें फोकस ऑन द फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स। ये लिखते वक्त आपको पूरे आंसर भी नहीं अगर लिखने हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस रखो, यानी वैसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, और पेपर के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने ही वाला हूं, लेकिन इस तरीके से आप प्रैक्टिस अपनी रखो। और एक बात और, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं, सर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्लीज, ये एक नॉर्मल सी फीलिंग है, ये ऑलमोस्ट सभी को ये फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये नॉर्मल है ऐसा लगना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि टाइम पे सब याद आ जाएगा। आप ये अपने आप को बताते रहो, टाइम पे सब कुछ, द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस कहते हैं ना, वैसे सब कुछ आएगा। तो इसकी फिक्र करना छोड़ दो। बार 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 ये मत सोचो कि अरे मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते रहो अपने आप को, टाइम पे याद आने वाला है। अच्छा, और फिर प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट रखो, 5 मिनट का रिलैक्सेशन एवरी डे फॉर रिक्यूपरेशन, एंड आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिप्लेनिशमेंट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, और 15 मिनट 20 मिनट का मॉडरेट एक्सरसाइज। सबसे अहम बात इस वक्त, लास्ट एक मंथ, 20-25 दिन, एक महीना जितना भी बचा है, मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल हेल्थ, आपको स्ट्रांग रहना है। तो आपको जो भी मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी हो,
उनको ये 5 मिनट आप याद कर सकते हो। मैं तो अपने फादर की फोटो रखता था जेब में, क्योंकि उनसे मुझे मेंटल स्ट्रेंथ डिराइव होती थी। तो ये सब चीजें आप करके देख सकते हो। मेंटल स्ट्रेंथ इन दिनों में रहेगी तो सब कुछ टाइम पे याद भी आएगा, आप लिख भी सकोगे और एग्जाम क्रैक भी कर लोगे। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूं। मैं एग्जाम खत्म होने तक आपके साथ ही हूं, सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।